जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे की तरफ से है। मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि मेरा बेटा ना पढ़ाई में बहुत कम मतलब ध्यान नहीं लगता था उसका पढ़ाई में। अभी वो 9 साल का है, 3rd क्लास में पढ़ता है और वो बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है, मतलब करता था। तो फ़ोन में मोबाइल वगैरह बहुत देखता था, मतलब गेम्स वगैरह बहुत खेलता था। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत गुस्सा बहुत करता था, फ़ोन नहीं देता था और गेम फ्री फायर वगैरह इतना इन्वॉल्व हो गया था फ़ोन में कि फ़ोन ही नहीं देता था और गुस्से में रहता था, बस फ़ोन फ़ोन, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था। उसको 0 मार्क्स आते थे, तो मैं बहुत परेशान थी क्योंकि कित मारना पीटना ये सब कितना करोगे संगत जी, अपना ही बच्चा है, बार बार मार के भी फिर दुःख लगता है। तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ आप ही देखो, आपका बच्चा है, इसको ठीक करो, क्योंकि मैं वैसे ही परेशान रहती हूँ। मेरे घर की कंडीशन थोड़ी-सी ऐसी है, मेरे हस्बैंड की तरफ से मैं परेशान रहती हूँ, तो फिर बेटा भी ऐसा, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे बात करूँ, किससे शेयर करूँ अपनी बातें। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी प्लीज़ आप देखना। और संगत जी, सही बात ये है, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उस गुरुजी का फिर मैंने जब जिस दिन मैंने गुरुजी से ये अरदास की थी, उसके 1 दिन बाद मुझे मैसेज आया कि तू टेंशन मत ले, मैंने तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया, अब उसके पढ़ाई में अच्छे नंबर आएँगे और उसका पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा। और सही बात है संगत जी कि जिस दिन मुझे ये मैसेज आया, उस दिन से वो अपने आप ही उठ जाता है सुबह जल्दी, 6 बजे उठ के रीडिंग करता है और उसके 10 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 7, मतलब इस टाइप के मार्क्स आते हैं उसके। और मतलब अच्छा कर रहा है वो और अपने आप से पढ़ लेता है। थोड़ा बहुत तो कभी-कभार करता है गुस्सा, लेकिन ये है कि अब वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ता है, अपने आप उठ जाता है सुबह। पहले तो ये होता था कि जिस दिन मैं उसको उठाती थी तो वो रोता था, चिढ़ता था, बोलता था मुझे स्कूल ही नहीं जाना है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो अपने आप उठ जाता है, उसको फाइनल एग्ज़ाम की टेंशन है, वो पढ़ता है और नहीं, और वो गुरुजी पे बहुत विश्वास करता है। सबसे बड़ी बात संगत जी कि जभी भी वो कहीं खेलने भी जाता है, स्कूल भी जाता है, तो गुरुजी को बहुत मानता है, गुरुजी को याद करता है हमेशा। एक दिन क्या हुआ, वो मुझे बोल रहा था कि मम्मी स्कूल में क्या हुआ, बच्चों के कम मार्क्स आए, तो मैम सबको ऐसे थप्पड़ मारा होगा मैम ने सबको। तो बोल रहा मम्मी मेरे 8 में से 7 मार्क्स आए, तो स 7 मार्क्स आए तो मैम ने सबको मारा और सिर्फ़ एक अकेला बच्चा मैं ही था जो मुझे पिटाई नहीं हुई, क्योंकि मैं मंत्र जाप कर रहा था गुरुजी का। तो मतलब उसे इतना विश्वास है गुरुजी पे, वो कभी भी कोई भी परेशानी उसको आती है, तो वो गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू करता है। दूसरी बात ये कि उसको गुरुजी ने 7 नंबर से इतना ब्लेस किया है कि वो कहीं भी जाता है ना, वो मुझे खुद बोलता है कि मम्मी देखो 7 नंबर। उसको तो कभी-कभार क्या होता है, संगत जी जैसे वॉल है ना, वॉल पे भी 7 बना हुआ दिख जाता है उसको, मुझको नहीं दिखता, उसको दिखता है। फिर वो बोलता है मम्मी देखो 7 बना हुआ है, तो मैं देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ हाँ सच में। तो उसको बहुत ज़्यादा 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने इतनी बड़ी परेशानी दूर की मेरी, क्योंकि सबसे बड़ा दुःख यही होता है एक पेरेंट्स के लिए कि उनका बच्चा उनके कहने सुनने में ना हो, या उनको तकलीफ़ दे रहा हो, या गलत रास्ते पे जा रहा हो। लेकिन गुरुजी मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि तू उसकी चिंता बिल्कुल मत किया कर, उसका फ्यूचर मैंने सँभाला हुआ है, वो बहुत अच्छा करेगा और उसकी टेंशन मत लिया कर। और गुरुजी मेरी आपसे एक और अरदास है कि वो गुस्सा बहुत करता है, बहुत गुस्से में रहता है, चिढ़ता बहुत है। तो प्लीज़ आप ये भी सँभाल लीजिएगा। और शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक चीज़ काफ़ी दिनों से मेरे साथ ये हो रही है कि मैंने ना ही गुरुजी के सत्संग सुने और ना ही मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। तो मुझे मैसेज आते थे कि शुक्राना कर, तुझे ही बोल रहा हूँ, तू अनदेखा करके चली जाती है। तो फिर भी मैं स्क्रॉल कर देती थी, पता नहीं मेरे अंदर क्या नेगेटिविटी सी आ रही थी आजकल काफ़ी टाइम से। ना ही मैं सत्संग सुन पा रही थी, चाहती थी, याद ज़रूर करती थी, रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, याद भी करती थी, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था। और फिर कल संगत जी मुझे सपने में इतना अजीब-सा ड्रीम आया कि मैं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ किसी से, मतलब बहुत बेकार था वो। और मैं ना डर गई और मैं सुबह उठी और मैंने बोला कि मैं सबसे पहले आज गुरुजी का सत्संग सुनूँगी। और
संगत जी सच में मैंने जो सत्संग सुना ना वो मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ही बोल रही हूँ वो। मतलब जो-जो मेरी परेशानियाँ थी ना, वो सब कुछ गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया और ये भी बोला शुक्राना करने के लिए भी बोला। तो शुक्राना मेरे मालिक और मुझसे जो भूल-चूक हुई उसके लिए क्षमा। क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। आपका हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी। सब कुछ आपका दिया हुआ है, सारी सिचुएशन जो अच्छी हैं, वो भी आपने दी हैं और जो बुरी हैं, वो भी आप इसलिए क्रिएट कराते हो क्योंकि आप उन्हें हमसे उस सिचुएशन से हमें निकालना चाहते हो। अब मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती हूँ, पहले मैं बहुत लड़ती थी, झगड़ती थी अपने फैमिली मेंबर से कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने वैसा क्यों कर दिया। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जो पॉइंट सही है मैं उसके लिए लड़ाई करूँ। जैसे कोई सामने वाला गलत है और उसने मुझे गलत कह दिया तो मैं चीखती थी, चिल्लाती थी कि आपने मुझे मैं प्रूफ़ करना चाहती थी कि आप गलत हो, मैं सही हूँ। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ संगत जी, अब मैं चुपचाप सिर्फ़ गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी इसने मुझे गलत बोला है और आप जानते हो कि क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, तो आप देखिएगा। और वैसा ही होता है संगत जी, ऐसी सिचुएशन आती है कि गुरुजी अपने आप देख लेते हैं। गुरुजी अपने आप ऐसी सिचुएशन लाते हैं कि सामने वाला अपने आप ही गलत और मैं सही साबित हो जाती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हमेशा सही होती हूँ, पर हाँ, ये है कि जब मैं गलत सही होती हूँ तो गुरुजी मेरा साथ हमेशा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझसे इस सत्संग को कहने में कोई भूल-चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मेरे माइंड में ना एक थॉट चल रहा है काफ़ी टाइम से। मतलब मैं ना सत्संग सुनती हूँ सबका, तो जैसे लोग अपने हस्बैंड को बोलते हैं अंकल, और अंकल और जो जेंट्स होते हैं वो बोलते हैं आंटी अपनी वाइफ को। तो मेरे माइंड में ना ये मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों। तो एक बारी ना मेरे स्क्रीन पे ना मैसेज फ्लैश हुआ कि तुम किस वहमों में पड़े हो और तुम क्या कर रहे हो ये कि लोग अपने हस्बैंड को अंकल, लोग अपने वाइफ को आंटी कह रहे हो। मैं तो गुरुजी का मैसेज था ये कि मैं तो इसलिए आंटी अंकल कहता था क्योंकि मेरे लिए सब एक बराबर थे, ना ही कोई अमीर ना ही कोई गरीब। तो मेरे लिए सब एक समान थे, इसलिए मैं सबको आंटी और अंकल कहता था। गुरुजी का मैसेज था ये। और तुम लोग इस वहमों में पड़े हो तो ये गलत चीज़ है। तो ये मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा था और फिर एक बारी मेरे को एक सत्संग भी सुनाई दिया, वो पुरानी संगत थी गुरुजी की ना, कोई अंकल जी थे, बहुत ओल्ड थे वो। तो उन्होंने भी यही सेम बात बोली थी। तो फिर ये मेरे माइंड में आ रहा था। संगत जी अगर आपको किसी को ये बात बुरी लगी तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। मुझसे ये शुक्राना करने में बहुत देर हो गई है गुरु जी, प्लीज़ आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी।